हेलो। हाँ, मैं शांतनु यस आज आप लोगों के सामने क्लास लेके आया हूँ सी सेट की। जो सी सेट की उसके नेक्स्ट डे की क्लास है। उसमें थोड़ी सी 11 नंबर ट्रिक में थोड़ी सी समस्या थी। उस 11 नंबर ट्रिक की प्रॉब्लम को देखते हैं। उसमें ये था, इन्हीं दो संख्याओं का योग एवं उनका अंतर, योग यस एवं उनका अंतर कैपिटल डी हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। उन संख्याओं का गुणनफल अर्थात किन्हीं दो ही यदि का योग कैपिटल यश एवं उनके अंतर स्मॉल कैपिटल डी हूँ तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो उनका गुणनफल गुणनफल वो आप मल्टीप्लायर स्मॉल एम मान लें। इस कंडीशन पे स्मॉल यन यम के बराबर होगा। अब वहाँ पे कोई नंबर मान लें, मान लीजिए कि ये 12 है, ये 6 है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम इस वैल्यू को वहाँ पे रखेंगे तो एस प्लस डी अर्थात 12 प्लस 6 इंटू 12 माइनस 6 अपान 4 ये होगा। जब ये होगा तो इसी के आगे हम क्या कर सकते हैं, 18 इंटू 6 बाई 4, 2 3 जा 2 9 जा 8 इक्वल टू 27। आंसर क्या होगा, 27 ये होगा। आंसर 27 होगा। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस हमने रख, थोड़ी सी वो समस्या थी। अब आगे का हम ट्रिक देखेंगे। अब ट्रिक नंबर जो आगे का हम देखेंगे वो ट्रिक नंबर 13 होगा। 13 के आगे है क्योंकि 13 हमने यहाँ तक है पढ़ा दिया था। अब ट्रिक नंबर जो देखेंगे वो ट्रिक नंबर 16। नेक्स्ट ट्रिक ट्रिक नंबर 16। ट्रिक नंबर 16 में क्या होगा, ट्रिक नंबर 16 भी कुछ कहेगा। ठीक है, ट्रिक नंबर 16, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का a प्रतिशत दूसरी संख्या में जोड़ने पर संख्या में b प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात होगा। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में या यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का ए प्रतिशत ए प्रतिशत ए प्रतिशत दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में
जोड़ने पर 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन इस तरह बन जाए, if the any number of a%, number of a%, then other number addition, then that then that then that other number addition other number addition then other number addition that which time, that which growth, that which growth of this number y%, sorry, b%, then what is, what will लिख लो, what will be ratio of the number, ये वाला clear? If the any number of a%, then that the other number that which growth of this number b%, so then what will be the ratio of the number, clear? तो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा, फॉर्मूला वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो बी रेशियो ए, बी रेशियो ए, बी रेशियो ए। मतलब अगर पहली संख्या हम मान लिए, अगर if we let the first number, if we let the first number is equal to 64 and second number second number 8, then what, since then what, अब इस फॉर्मूले पे रखेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले पर, तो हम पाएंगे 8:64, 8:64 मीन्स 8/64, 8 8 1/8,
मीन्स इन अगर इसको देखें तो अब हम इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 1:8, ठीक, 1:8। क्लियर। अब उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। अब फॉर्मूला नंबर देखेंगे 16, फॉर्मूला नंबर देखेंगे 16। अब 16 फॉर्मूले में जो हम देखेंगे, लेट बी सी द 16 नंबर, let me see the 16 number, let me see the 16 number। यदि यदि दो संख्याओं का अनुपात a/b है, यदि पहली संख्या x% की वृद्धि या कमी तथा दूसरी संख्या y% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। पहले दो संख्याओं का अनुपात, एक नंबर कौन सा है, 16, हाँ 16, नंबर 16। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात a/b, a/b। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात a/b। यदि a/b है, यदि यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या में x% की वृद्धि 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 या कमी कर दी जाए, कमी हो जाए, वृद्धि या कमी हो जाए या कमी कर दी जाए, एवं दूसरी संख्या में y% की वृद्धि या कमी कर दी जाए, दूसरी संख्या में y% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात होगा। if the two number of ratio a/b, if the two number of ratio a/b, then first number increases the x%, then first number increases the x%, increases the x% or decreases the x%, so then
next number or second number increases the y% or decreases the y%, decreases the y%. So then after first and second number, then after what is the first and second number ratio? अब हम देखेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रेशियो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो देख। फर्स्ट नंबर को n1 मान लेते हैं, सेकंड नंबर को n2 मान लेते हैं ना। n1 रेशियो n2, या इसे हम मान लेते हैं n1 रेशियो n2 इक्वल 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 a इंटू 100 प्लस माइनस x, a इंटू 100 प्लस माइनस x, a इंटू 100 प्लस माइनस a, रेशियो y इंटू रेशियो y इंटू 100 प्लस माइनस रेशियो b इंटू 100 प्लस माइनस y। क्लियर? 100 प्लस माइनस, फॉर्मूला क्या हुआ? n1 रेशियो टू n2 इक्वल टू a इंटू 100 प्लस माइनस x, रेशियो अनुपात b इंटू 100 प्लस माइनस y। अब इसी पे क्वेश्चन रख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, पहली संख्या में हम क्या करें? 5% की वृद्धि कर दें। यदि यहाँ पे 3:4, क्लियर? पहली संख्या में कितने की वृद्धि कर दें? 5% की वृद्धि। और दूसरी संख्या में, पहली संख्या में 5%, पहली संख्या में 5% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे रखेंगे। a के प्लेस पे क्या है? 3, a के प्लेस पे क्या है? 3, a के प्लेस पे क्या है? 3 इंटू, अब दो कंडीशन है, वृद्धि हम कर रहे हैं, ये याद में रखें। अगर कमी करेंगे तो वहां पर क्या होगा? माइनस हो जाए। याद रहे, इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में हम वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि। तो वृद्धि का जो निशान वहां पे, वो जो मार्क बनेगा वो प्लस बनेगा। ठीक है, 3 इंटू 100 प्लस x मीन्स 5, x मीन्स 5, देन इंटू, रेशियो 4 इंटू
100 प्लस 10, ये फॉर्मूला। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 100 प्लस 5 क्या होगा? 3 इंटू 105, 105 रेशियो 4 इंटू 110, ये हो गया। 3 5 जो 15, 3 5 जो 15, 3 5 जो 15, 315 हो गया, रेशियो 440। इन रेशियो को आपस में आप काट लेंगे, या ये भी रेशियो बता सकते हैं, इनको जितने छोटे से छोटा कर सके। अगर कटे तो काट लो, नहीं 315 रेशियो 440 हो जाएगा। क्लियर? अगर यहीं पर कह देता कि कमी बताइए, वृद्धि न बता के कमी बोल देता, तो वहां पर हम क्या करते? इस यहां पर हम माइनस का चिन्ह, यहां पर माइनस का चिन्ह, फिर हम घटा देते, सब्सट्रैक्ट कर देते, और सब्सट्रैक्ट कर देते तो वैल्यू बदल जाती, फिर आंसर कुछ और आ जाता। ठीक, अब इसके आगे की ट्रिक देखेंगे, ट्रिक नंबर 17। ट्रिक नंबर हम 17 देखेंगे। यदि दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर स्मॉल डी हो तो यदि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, कुछ होगा वर्गों का अंतर ना, वर्गों का अंतर स्मॉल डी हो, वर्गों का अंतर स्मॉल डी मान। अब उसमें दो चीज पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर। अब दो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं? देन डी हो तो बड़ी संख्या बताइए, पहला पूछ सकते हैं, बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या, बिगेस्ट नंबर। दूसरा पूछ सकते हैं, छोटी संख्या बताइए। तो स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? ये दो चीज पूछते हैं। अब बिग नंबर पूछ लें, उसके लिए क्या होगा? बिग नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिए और बिग नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बिग नंबर पूछे, स्मॉल डी प्लस 4 स्मॉल डी प्लस 4/4, ये
बड़ी संख्या के लिए हो गया। इसको हम लिख सकते हैं Bn, Bn इक्वल, वहीं पे पूछ लें स्मॉलेस्ट नंबर, इसको लिख सकते हैं Sn इक्वल टू D-4/4। ठीक, अब इस पे हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है। अगर दो इफ अगर दो सम संख्याओं के वर्गों का योग, अगर दो सम संख्याओं का वर्गों का योग 200 है तो छोटी संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है दो क्रमागत सम, दो क्रमागत सम, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग वर्गों का योग योग संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्ग योग ना करिए, अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर, अंतर 200 है। तो छोटी संख्या बताइए, क्वेश्चन है छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए डी के स्थान पे कौन सी वैल्यू है आपकी, 4 है, 100। अब डी के स्थान पे जब 100 है तो इसी के अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे तो Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू 200 माइनस 4/8 इक्वल टू 196/8। ठीक है, अब इसको छोटे से छोटे चीज़ों को काट देंगे। पहले 2 से करेंगे 2 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। ठीक, देन 98/4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 9 जा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 49 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 49/2। अब इसको और काटेंगे हम तो ये आ जाएगा, क्या काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 10 24.4 24.5 24.5 क्लियर, 24.5 ऐसे ही इस पे नंबर रख के करेंगे। अब यहीं पे कह दे कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 300 है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या पे हम क्या करेंगे, वहां पे प्लस का निशान लगा देंगे तो हो जाएगा। आसान है, आसान है। अब देखेंगे ट्रिक नंबर, देखेंगे ट्रिक नंबर 18, ट्रिक नंबर 18, ट्रिक नंबर 18 में दो क्रमागत धन संख्याओं, दो क्रमागत धन संख्याओं के वर्गों का अंतर स्मॉल डी हो तो छोटी संख्या बताइए। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर
क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर स्मॉल डी हो तो स्मॉल डी हो तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या बताइए। ये है प्रश्न, ये आपका क्लियर, ये आपका प्रश्न, ये आपका प्रश्न। जब आपका ये प्रश्न हुआ तो स्मॉल डी इसमें आपका अंतर है, ठीक है। इस कंडीशन में जब कह दे कि टू सिक्वेंशियल पॉजिटिव नंबर, टू सिक्वेंशियल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल डी, देन व्हाट इज द या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस जगह पे स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल या कैपिटल स्मॉल, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इस स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? d माइनस 1/2, d माइनस 1/2। ये फार्मूला हम अप्लाई करें, ये फार्मूला हम अप्लाई करें। इस फार्मूले के अंतर्गत हम क्वेश्चन देख लें। दो क्रमागत दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, 45 है। तो छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या बताइए। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? डी के स्थान पर 45 रखेंगे, अर्थात 45 माइनस 1/2 इक्वल टू 44/2 इक्वल टू 22, ठीक। 22 22 22 22। अब इसी के बेस पर आप अलग अलग नंबर रख सकते हैं, 45, 48, 49, 46, 100, कुछ भी आप नंबर रख सकते हैं जो आप चाहें, और इस फॉर्मूले पर उसको अप्लाई कर दें, सब हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब हम फॉर्मूला नंबर 19 देखें। फॉर्मूला नंबर 19, फॉर्मूला नंबर 19, फॉर्मूला नंबर 19 में यदि किसी संख्याओं में किसी दूसरी संख्या b से गुणा करें तथा गुणनफल में b जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या c से विभाज्य हो, तो विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या a से गुणा करें, यदि ट्रिक नंबर कुछ ट्रिक होंगे इसमें। ट्रिक नंबर 19, ट्रिक नंबर 19,
यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या a से गुणा करें, संख्या में 3 संख्या b से गुणा करें, b से गुणा करें तथा गुणनफल में b जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या तथा गुणनफल में b जोड़ देने पर b जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या c से विभाजित होने वाली तीसरी c विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी ये क्वेश्चन। if the any number multiply to other number b, then multiplier result addition the b, then a third number c, then what is the divisible by which small number? Clear? 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 b, तो जो b है इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? b ब्रैकेट में c माइनस 1 प्लस b, ब्रैकेट में c माइनस 1 प्लस b, ये ऑप्शन। क्लियर? ये ऑप्शन, ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला। इस सिचुएशन में जैसे अब उस संख्या में जो है हम ले लें कुछ नंबर, ठीक है, और नंबर ले लें उस नंबर से क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 4, ठीक है, तो
हमने ले लिया। यदि मान लीजिए यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या 4, किसी दूसरी संख्या 4, किसी दूसरी संख्या 4, की दूसरी संख्या 4, की दूसरी संख्या 4, 4 से गुणा तथा गुणनफल में 4, तथा गुणनफल में 4, 4 जोड़ने पर, जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या कुछ मान लें, तीसरी संख्या को हम मान लें 10, तीसरी संख्या को हम मान लें 10, तीसरी संख्या 10 है। यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या 4 से गुणा करें तथा गुणनफल में 4 जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या 10 प्राप्त होती है, तीसरी संख्या 10 है, विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी? ये ऑप्शन। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले पर इसको अप्लाई करेंगे। b मीन्स 4, b मीन्स 4, c माइनस 1, c मीन्स 10 प्लस b, b मीन्स 4। यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला। अब हम देखेंगे देन 4 इंटू 9 प्लस 4, 4 9 या 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। अगर पूछ ले कि यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या 20 अर्थात 4, किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या 4 से गुणा करें तथा गुणनफल में 4 जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या 10 विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, 10 से विभाज्य है, यहाँ पे लिख सकते हो थोड़ा सा हिंदी में, 10 से विभाज्य, से विभाज्य, विभाज्य, विभाज्य है तो विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए। छोटी से छोटी संख्या बताइए, ये ज़्यादा अच्छा हो जाए। उस कंडीशन पे b ब्रैकेट में c माइनस 1 प्लस b, यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या 4 से गुणा करें तथा गुणनफल में 4 जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या 10 से विभाजित है तो विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? if the any number and another number is 4, then multiply that number, then multiply number add the 4, then third number 4 divisible, then third number 4 from the divisible, then what is the divisible number of the smallest number? ट्रिक नंबर 19। देन हम देखेंगे ट्रिक नंबर 20, ट्रिक नंबर 20, ट्रिक नंबर 20। यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या a से गुणा करके गुणनफल में a, अगर मान लीजिए किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या b मान लो या c कुछ भी मान लो, यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या b से गुणा करके गुणनफल में b घटाने पर एक तीसरी संख्या अर्थात c से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या बताइए।
ठीक नंबर 20। यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या ए से, यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या ए से गुणा करके गुणनफल में, यदि हम बी भी मान सकते हैं, सी भी, यदि किसी संख्या हाँ ये भी, यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या बी से गुणा करके, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या बी से गुणा करके बी से बी से गुणा करके गुणनफल में से सी घटाने पर में सी घटाने पर सी घटाने पर सी घटाने पर तीसरी संख्या डी से ए ही घटा दें, नो ए ही घटा, बी ही घटा दें, बी ही घटा दें। बी घटाने पर तीसरी संख्या सी से विभाजित होने वाली तीसरी संख्या तीसरी संख्या सी से विभाजित होने वाली छोटी संख्या, होने वाली छोटी सी छोटी संख्या बताइए। बी से बी। If the any number multiply the other number, that number is b, then find the multiplier result. b subtract their multiplier number, then third number of c divisible. Then what is the smallest number of divisible? What is formula? What is formula? What is formula? What is formula? Formula is b into c plus 1, b into c plus 1, b into c plus 1 माइनस b। अब एक चीज देखेंगे ना, पहला वाला जो इसके पहले 19 रूल है उसमें बड़ी सी बड़ी विभाजित पूछ रहा है, तो वहां पे इसी प्लेस पे प्लस लगा दिया गया। यहाँ पे छोटी सी छोटी पूछ रहा है तो इसी प्लेस पे माइनस लगा दिया गया। प्लस और माइनस अगर हटा दें तो लगभग दोनों मुद्दा सेम ही है।
बस क्वेश्चन में डिमांडिंग होगा कि बड़ी बताइए छोटी बताइए ना। तो आप इस चीज को देखते रहिएगा कि बड़ी पूछ रहा है कि छोटी पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को जरूर देख, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर दें, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर दें, कह दें यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या b 10, यहाँ मान लें 10, 10 से गुणा करके गुणनफल में 10 घटाने पर तीसरी संख्या 12, छोटी संख्या बताइए, विभाजित होती है 12 से विभाजित होती है, तो छोटी सी छोटी संख्या बताइए। इस कंडीशन पे b के स्थान पे हम क्या रख लें, कंडीशन पे b के स्थान पे हम क्या रख लें, b के स्थान पे हम 10 रख लिए और c के स्थान पे हम 12 रख लिए, 12 + 1 कर लिए, -10 कर दिए। ये हुआ ना। अब क्या हुआ, 10 × 13, 10 × 13 -10, ये हुआ। देन होगा 130 - 10, देन होगा 120 आंसर। ठीक है, 120 आंसर, 120 आंसर। इसी पे अप्लाई करके आप आगे कर लीजिएगा। अब ट्रिक नंबर 21 हम देखेंगे। यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह, यदि किसी संख्या में a से गुणा करने की जगह या b से गुणा करने की जगह, यदि किसी संख्या में a से गुणा करने की जगह y से भाग कर देने पर प्राप्त उत्तर सही उत्तर से, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से x कम हो, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से x कम तो आ सके। यदि किसी संख्या में a, यदि किसी संख्या a में, यदि किसी संख्या में ट्रिक नंबर 21, ट्रिक नंबर 21, यदि किसी संख्या में a से गुणा करने की जगह a की a से गुणा करने के बजाय बजाय या लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, एक की a से गुणा न करके a से गुणा करने की जगह a से गुणा करने की जगह b से गुणा कर दिया जाए, b से गुणा, b से कर, b से गुणा कर दें, b से गुणा कर दे। चलिए, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से प्राप्त उत्तर
सही उत्तर से x कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो संख्या बताइए, पूछ ले, अब पूछ ले, कम हो तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए। इस कंडीशन पे हम इसको कैपिटल एन मान लेते, ठीक है। कैपिटल एन मान लेते हैं, तो कैपिटल एन के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैपिटल एन बराबर फॉर्मूला में क्या हो सकता है, ठीक? कम कितना हो रहा है हमारा, कम हो रहा है x, और x इंटू कम हो रहा है x ना, कम हमारा जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, तो हम लिखेंगे x इंटू, और जोड़ा हमने क्या था b, ठीक। और हमने किस में जोड़ा था, ठीक है, a और b, ए बी, ए बी, हाँ, ए बी -1, ए बी माइनस, क्लियर, क्लियर। अब जो संख्या हमने पहले से ही मान रखी, तीन संख्या मानी ना, ए बी, मैंने एक संख्या इसको माना ए, दूसरी संख्या इसको माना इसको, और तीसरी संख्या इसको ना? अब तीनों संख्या के लिए फॉर्मूला। अब क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, मान लो इसी की जगह पे कोई नंबर रख देते, मान लीजिए एक विद्यार्थी है या एक सेलर है, ठीक। एक विद्यार्थी किसी संख्या में 10 से गुणा करने के लिए बोला गया, उसने कहा कि 10 से गुणा कर दो, लेकिन उसने क्या किया, 10 से गुणा नहीं किया। 10 से गुणा करने के बजाय वो भूल गया, वहां पे गुणा उसने 12 से कर, 10 से गुणा करने के बजाय 10 से गुणा करने की बजाय 10 से गुणा करने की बजाय गुणा करने की बजाय उस जगह पे उसने किससे गुणा कर दिया, 12 से। किससे कर दिया, 12 से। जो उत्तर, सही उत्तर से हमें कितना, सही उत्तर से हम देखें तो हमें चीजें कम मिली, सही उत्तर से 1200 हमें क्या मिला, कम मिला, 1200 कम मिला, ठीक है। तो संख्या बताइए, इस कंडीशन में हम a की x की स्थान पर क्या रखेंगे, 1200। इस कंडीशन पे हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 12। अब इस क्वेश्चन को, इस आपको अप्लाई करते हैं, x की जगह पे क्या है हमारा 1200, 1200 मल्टीप्लाई b, b की जगह पे 12, देन ए बी, ए बी में सब 10 इंटू 12 -1, माइनस ये हो गया 12, 12 जो 44,
19 ये प्राप्त होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके स्मॉलेस्ट नंबर से जो मान आएगा हम लिख देंगे। क्लियर। अब इस पे करके देखिएगा, बताइएगा कैसे होगा, जैसे भी होगा बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, चाहना है समझ में। अब मोटा मोटा हम देखें कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम मोटा मोटा यहीं से आएगा, नंबर सिस्टम अब यहीं से आएगा। अब जो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, नेक्स्ट डे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक से हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट डे जो साइकिल स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम से एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ अर्थात लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ स्टोरी बता देंगे हम आपको। लोएस्ट लघुत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्त। वर्तक महत्तम समाप्त वर्त। महत्तम समाप्त वर्त, महत्तम समाप्त। मान लीजिए इसमें हम किन्हीं दो संख्याओं को लेते हैं। महत्तम मतलब होता है ज़्यादा महत्व और और लघुत्तम होता है कम महत्व। ठीक है। अब हम कहीं जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं मान लीजिए, तो रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ तो कहते हैं ना कि एक दिन रिश्तेदारी में रहना चाहिए। लिव इन द वन डे इन द रिलेशनशिप ऑफ एनी ऑफ सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड इन द एरिया आर फॉर डिस्टेंस इन योर होम। तो अगर तुम्हारे घर से कोई भी दूर से कोई भी रिश्ता है तो वहाँ एक दिन रहना चाहिए। एक दिन से ज़्यादा रहे, एक दिन से ज़्यादा रहे तो सम्मान कम। तो इसीलिए हम जो ज़्यादा दिन तक रहते हैं उनका सम्मान कम कर देते हैं और जो कम दिन तक रहते हैं उनका सम्मान बढ़ाए देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ही है। मान लीजिए कोई यक्स तत्व है, यक्स तत्व है, यहाँ पर कोई नंबर दिया गया है 12। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है 12। अगर हम इसका फैक्टोरियल बनाते हैं, गुणनखंड करते हैं, ये होता है 2 गुणे 2 गुणे 3। कितना फैक्टोरियल बना। वहीं पर एक मान लीजिए एलिमेंट y है। ठीक है, इसका अगर हम फैक्टोरियल बनाते हैं, मान लीजिए ये नंबर 18 है। ठीक है, 18। इसका अगर हम फैक्टोरियल बनाते हैं तो ये फैक्टोरियल बनता है 3 इंटू 3 इंटू 2। ये फैक्टोरियल। क्लियर। दो फैक्टोरियल बन के तैयार हो गए। जब दो फैक्टोरियल बन के तैयार हो गए तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों फैक्टोरियल में हम अभी देख रहे हैं महत्तम समाप्त वर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो क्या होगा। इस कंडीशन पे देखते हैं, अगर 3 से देखो तो एक 3 कट गया, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। ठीक है,
वहीं पर हम देखते हैं 2 से 2 कट गया, 2 लिख ले। ये दोनों में थे, दोनों में इनका महत्व था। अब यहाँ पे जो HCF बनेगा वो किसका बनेगा? 6 होगा। वहीं पर अगर हम पूछ लें तो ये रिश्तेदारी का सीन है, रिलेशन का सीन है। कम जाओगे तो तुम्हारा सम्मान ज़्यादा रहेगा, लेकिन ज़्यादा जाओगे तो सम्मान कम होगा। इसीलिए अब दूसरा रिलेशन हम बनाते हैं। अगर यहीं पर ही हम अगर यहीं पर ही हम ये देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि 2 × 2 × क्या था, 2 × 3 पहला फैक्टोरियल था। दूसरा फैक्टोरियल 3 × 3 × 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को अगर देखें तो 2 और 2 कॉमन, 2 लिख दिए। 3 और 3 कॉमन, 3 लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं हो रहा है उनको लिख लेंगे हम 2 और 3। 2 2 जा 4 × 9 = 36। जहाँ पे आप ज़्यादा रहे वहाँ सम्मान घटा, और जहाँ पे सम्मान घटेगा वहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी। मात्र रहने वालों की संख्या बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, ना कि रेस्पेक्ट बढ़ेगा। तो अब ध्यान में रखिएगा कि रहने की कैपेबिलिटी भी देखिएगा ना, कि कितना दिन रहना है कितना नहीं। मेन प्रॉब्लम ये भी तो है ना। अगर हम इसको देखें, अगर इस कंडीशनों में ये हमने पहचान का दे दिया कि हाँ पहचान लीजिए, ठीक है। अगर अगर एक आध क्वेश्चन आप कहेंगे तो हम स्टार्ट भी कर देंगे, एक आध क्वेश्चन बता भी देंगे, ठीक है, ताकि आपका काम भी हो जाए आज का। देखते हैं, इसमें बड़ी और छोटी की भी बात कहते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है। तो बड़ी संख्याओं के लिए हम क्या रूल अपनाएंगे, छोटी संख्याओं के लिए हम क्या रूल अपनाएंगे, इस पर भी हम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इस पर भी हम ध्यान देते हैं। मान लीजिए अगर कोई रूल दे दिया, एक रूल इसमें हम समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं, HCF एंड LCF। HCF एंड LCM रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं, ट्रिक नंबर फर्स्ट समझते हैं, ट्रिक नंबर फर्स्ट समझ। क्लियर? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्याओं B एवं C से भाग देने पर क्रमशः X एवं Y शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर, जिससे संख्या B और C में भाग देने पर B एवं C में भाग देने पर भाग देने पर क्रमशः X
और y शेष बचे, x एवं y शेष बचे। क्लियर? शेष बचे, तब वह संख्या, तब वह संख्या बताइए। तब इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होगा? इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए कि हमने मान लिया बी एन सी, ठीक, बी एन सी, तो बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एवं सी, सी माइनस वाई, सी माइनस का एस, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले में यूज किया गया है वह सबसे बड़ी संख्या की बात, वहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फॉर्मूला बनेगा, जब ये फॉर्मूला बनेगा तो इस फॉर्मूले पे हम कुछ मान भी रख लेंगे, मान रख के उसको सॉल्व भी कर लेंगे। वह सब अगर जैसे लिखे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10,000 एवं 11,000 से भाग देने पर, जिसमें वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10,000, 1,000 एवं 1,200 से भाग देने पर कुछ शेष बचते हैं। मान लो 3 और 4, 2 एवं 4, 2 एवं 4 शेष बचे, तो संख्या बताइए। इस कंडीशन पे हम क्या करें? पहले 1,000 हम लेंगे, 10,000 की जगह पे हमने 1,000 मान लिया, बदल दिया है उसका मान। इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? 1,000 लेंगे, ठीक है। बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? 1,000। क्लियर? और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी इस फॉर्मूले का हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो एचसीएफ निकालना है, ध्यान रखना, बड़ी संख्या का यूज। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे? 1,000 माइनस 2 ये करेंगे, एवं 1,200 माइनस 4 का एचसीएफ। यही लिखेंगे क्योंकि हमने इस चीज को लिखा है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? हम आगे क्या करेंगे? इसी को यहाँ पे बचेगा 998 एवं 1196। इनका क्या निकालना है? एससी, एचसीएफ मतलब दोनों का एचसीएफ, 1998 का एचसीएफ और 1196 का एचसीएफ, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमने जब भी बताया, अभी एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर दोनों में होगा उन्हीं दोनों नंबर को ले लेंगे और हम गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारी जो है संख्या होगी। क्लियर? इसको करेंगे।
ओके, और इस पर ध्यान देंगे। अब आगे हम सी का चैप्टर कल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक।